दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम मॉनिटर में। दोस्तों बिहार सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की है और आलम यह है कि ज़्यादातर नियोजित शिक्षकों ने इसमें बाजी मारी है। 90% से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी में अपना परचम लहराया है और सरकार को एक बड़ा सा मैसेज दिया है और उन तमाम लोगों के ऊपर एक करारा तमाचा लगाया है जिन्होंने कहा करते थे कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ टीचर नहीं है, हमारे पास दक्ष शिक्षक का अभाव है। बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के आला पदाधिकारी भी ये कहा करते थे कि हमारे पास दक्ष शिक्षक नहीं है, इसीलिए हम क्वालिटी ऑफ टीचर्स के लिए बीपीएससी द्वारा हम एग्ज़ाम ले रहे हैं। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा परीक्षा पास कर ली गई है तो उनको अब अन्य जिलों में भेजा जा रहा है, जबकि आलम यह है कि जिस विद्यालय में वो पदस्थापित है उस विद्यालय में उस विषय के शिक्षक का जो पद है उनके जाने के बाद खाली रह जाएगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे विद्यालय तो ऐसे हैं जहां तमाम नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी फॉर्म भरा था और तमाम नियोजित शिक्षक पास भी हो गए हैं। ऐसे में वहां के विद्यालय शिक्षक विहीन हो जाएंगे। ऐसे में अब महिला शिक्षिकाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है क्योंकि उनको अब अपना घर परिवार, बाल बच्चे सब छोड़ के दूसरे जिला में जाना होगा। वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के महिला नियोजित शिक्षिकाओं की। अब महिला शिक्षिकाएं शक्ति प्रदर्शन में तो सफल रही, लेकिन अब जब विद्यालय में जाने की बात हो रही है तो वो अब कह रही है कि हम नियोजित ही अच्छे थे। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रही है। समस्या बस यही है हमारी सरकार से कि हम जिस पद पर हैं वह रिक्त पद हो जाएगा जब हम यहाँ से चले जाएंगे और वहाँ पे हम एक ही टीचर हैं उस सब्जेक्ट के, तो क्यों ना हमें वहीं पे दिया जाए, क्योंकि अब कहीं स्थान परिवर्तन में हमें दिक्कत आ रही है। मेरा दे दिया मुजफ्फरपुर, अब हम पटना से मुजफ्फरपुर अप डाउन करेंगे, वेतन मेरा उतना ही है जितना फ्रेश कैंडिडेट आएंगे, तो हमको नहीं लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इससे अच्छा तो हम नियोजित ही हैं, राजकर्मी से अच्छा नियोजित ही हैं, क्योंकि राजकर्मी का ये मिला है परंतु वो पैसा तो हमें नहीं सरकार दे रही है, वो वेतनमान नहीं दे रही है पुराना वाला, तो नए वाले में स्थान परिवर्तन हमारे लिए समस्या। राज्यकर्मी में तो राज्यकर्मी का जो दर्जा आप लोग को मिल गया, उसमें जो सुविधाएं राज्यकर्मी की हैं वो तो आपको मिलेंगी जो नियोजित में नहीं। स्थान परिवर्तन से बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारा परिवार यहाँ रहता है, ये सब समस्याएं हैं। हम सेट कर चुके हैं, यहाँ मेंटली सेट हैं। हमने कभी आवेदन नहीं दिया कि हमारा स्थान परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 3 मौका आपको दिया जाएगा नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने के लिए, तो हम लोगों ने वही 3 मौके में एक मौके में अपना दिखाया कि हम लोग में है काबिलियत, हम लोग कर सकते हैं, यही बात है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि यदि आपका ट्रांसफ़र दूसरे ज़िले में करता है तो आप ये मान के चले कि आप नियोजित में ही अच्छी हैं, नियोजित बन के ही रहना चाहेंगे। स्थान परिवर्तन होने से जो समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं, बच्चों का अभी कैरियर का समय है, तो उसी हिसाब से लोग पटना आते हैं, हम बाहर जाएंगे, बच्चे हमारे कुंठा से, जब घर में बच्चे हमारे कुंठा होंगे तो हम बाहर के बच्चों को क्या दे पाएंगे। इसलिए हम मतलब राजकर्मी का दर्जा लेकर भी लगता है जैसे कि नहीं, नियोजित ही ठीक है। वही परेशानी है सर कि अभी हम जिस स्कूल में हैं उस स्कूल में अभी हम सेटल हो चुके हैं, 10 साल जॉब कर चुके हैं, तो उस समय सारे स्कूल में सभी तरीके से सेटल है पहले से। सरकार ने कहा कि योग्य नहीं है, तो योग्यता के लिए बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठे भी अच्छा दिखा दिया आप लोगों ने। हम लोगों ने एकदम साबित कर दिया कि जो अयोग्य का ठप्पा लग रहा था कि नियोजित टीचर ऐसे ही चले आए हैं, लेकिन हम लोगों ने एस्टेट भी क्वालिफाई किया था, उसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं बीपीएससी देना होगा। हम लोगों ने बीपीएससी का एग्ज़ाम भी क्लियर किया। जैसा कि आप बता रहे थे कि मुजफ्फरपुर में एक टीचर, ऐसा नहीं सर, साइकोलॉजी में भी जो टॉपर बनी है वो भी नियोजित टीचर है। इवन अदर सब्जेक्ट में भी जो 1 to 10 में जो आ रहे हैं वो नियोजित टीचर ही। बीपीएससी का जो मेरिट लिस्ट बना है उसमें नियोजित टीचर 90% ही क्वालिफाइड है। पहले से हम लोग कितनी परीक्षा दिया था आपने? सरकार ने जो एग्ज़ाम लिया है, पहले हम लोगों ने बीएड किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि एस्टेट लेना होगा तो हम लोगों ने एस्टेट क्वालिफाई किया, उसके बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल का भी एग्ज़ाम दिया, वो नियोजित टीचर, मतलब हर एग्ज़ाम जो सरकार ये नियोजित टीचर को अयोग्य ठहराती है वो भी एग्ज़ाम दिया। अब जब हम लोग बीपीएससी क्वालिफाई कर गए तो सरकार से बस एक यही निवेदन है कि सरकार हम लोग जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में हम लोगों को
रहने दिया जाए, क्योंकि अगर हम लोग फिर किसी दूसरे विद्यालय को चुनते हैं तो वो तो रिक्त हो जाएगा। आप सोच लीजिए कि हमारे विद्यालय में टीचर हैं, 1-2 टीचर को छोड़ दिया जाए तो 100% टीचर जो है वो इस बीपीएससी एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो गए अलग अलग सब्जेक्ट के। अब वो सपोज कीजिए कि वो सारे टीचर किसी दूसरे विद्यालय, अलग अलग विद्यालय में चले जाएँ, तो फिर तो हमारा वो जो विद्यालय है जिसमें हम पहले से कार्यरत हैं वो तो खाली हो गया, वो तो रिक्त हो गया। तो ये तो एक एंडलेस प्रक्रिया रहेगी कि जो पहले आप करते हैं नियुक्ति, फिर उसको खाली हो जा रहा है। तो ये तो इससे अच्छा ये होता कि हम जहाँ हम लोग हैं कार्यरत वहीं आप छोड़ देते हैं हम लोगों को उसी में। अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर वही बात है कि हम लोग नियोजित ही रह के संतुष्ट रहेंगे कि ठीक है, फिर सरकार सक्षमता परीक्षा या विशिष्ट शिक्षक के दर्जा देने की बात हो रही है। हम लोग फिर वही एक, क्योंकि हम लोग सिस्टम से बंधे हुए हैं, सरकार जो कहेगी हम लोग वो एग्ज़ाम पास करके उनको दिखाएंगे कि हाँ ये एग्ज़ाम में पास कर चुके हैं। और अब चूँकि हम लोग हैं यहाँ पे कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, इसलिए हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। तो जो जिस चीज़ में अगर सरकार कहेगी आप ये कर लीजिए तो हम लोग वो कर लेंगे। लेकिन हाँ, निवेदन हमारी सरकार से यही रहेगी कि आप जैसे आप ले रहे हैं एग्ज़ाम, हम पास करके अपनी योग्यता साबित कर रहे हैं, तो आप हमको बस एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जहाँ हम लोग कार्यरत हैं वहीं पे उस विद्यालय में ही आप बीपीएससी में राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। नहीं तो हम लोग नियोजित ही रह के खुश रहने की कोशिश करेंगे।